हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक और सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया था। यहाँ देखते हैं, राजा राम मोहन रॉय जो है प्रमुख रूप से धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के संदेशवाहक थे। वे अनेक धर्मों के ज्ञाता थे। उनके धार्मिक विचारों में अनेक धर्मों, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध के विचारों का अद्भुत समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो पहले हम धार्मिक विचारों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। तो धार्मिक विचारों के अंतर्गत हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के विचारों का मुख्य आधार भारतीय उपनिषदों में व्यक्त अद्वैतवाद है। यद्यपि विभिन्न धर्मों का समन्वय उनके विचारों में देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य आधार क्या है? भारतीय उपनिषदों में का अद्वैतवाद ही जो है उनके विचारों का, धार्मिक विचारों का प्रमुख आधार है। रॉय ने हिंदू धर्म के नाम पर समाज में व्याप्त कुरीतियों, कर्म कांडों आदि का विरोध किया। वह ब्रह्म समाज के माध्यम से एक नए धार्मिक विश्वास की स्थापना का प्रयास उन्होंने किया। तो उनके प्रमुख धार्मिक विचारक जो थे वो कौन कौन से थे, पॉइंट बाय पॉइंट हम उनका अध्ययन करेंगे। पहला प्रमुख विचार ले सकते हैं एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन। यह देखते हैं, राजा राम मोहन रॉय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि विश्व एक सर्वशक्तिमान आध्यात्मिक सत्ता द्वारा संचालित है जो मानव मात्र के लिए मंगलकारी है। ईश्वर की एकता का उनका यह सिद्धांत उपनिषदों में व्यक्त अद्वैतवाद तथा कुरान में ईश्वर की एकता की धारणा दोनों से ही प्रभावित है। न्यू टेस्टामेंट की नैतिक शिक्षाओं से प्रभावित होते हुए भी उन्होंने ईसाइयों के त्रिदेव दर्शन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हिंदुओं के बहुदेववाद का विरोध किया तथा एकेश्वरवाद के समर्थन में फारसी में तोहफत अल मुवाहिदीन की रचना की। तो इस तरह से देखते हैं, उन्होंने अद्वैतवाद का समर्थन किया, एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया और बहुदेववाद का जो है उन्होंने विरोध किया। हिंदू धर्म में क्या था? बहुदेववाद की प्रथा है ना, तो उसको उन्होंने विरोध किया। और ईश्वर एक है, तो ईश्वर की एकता यानी कि अद्वैतवाद का जो है समर्थन उनके द्वारा किया गया। दूसरा जो प्रमुख धार्मिक विचार है वो है मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा के संदर्भ में राय के विचार और उनके अनैतिक जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनका विरोध उनके द्वारा किया गया। तो यहाँ देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म की उपासना उसके शुद्ध रूप में करने पर जोर दिया। इसलिए उन्होंने धर्म के नाम पर प्रचलित जो आडंबर हैं, हिंदू धर्म में जो प्रचलित आडंबर हैं, मूर्ति पूजा और बलि प्रथा, एक बलि प्रथा भी प्रमुख थी हिंदुओं में, तो बलि प्रथा का विरोध उन्होंने किया। वे धार्मिक मान्यताओं के विवेकपूर्ण परीक्षण के पक्षधर थे कि जो धार्मिक मान्यताएं विवेक पर खरी उतरें उन्हीं का ही हमें पालन करना चाहिए। ये नहीं कि सदियों से चली आ रही हैं तो हम उनका अंधा अनुकरण करें। उनके अनुसार मूर्ति पूजा के कारण हिंदुओं में अनावश्यक कट्टरता और भेदभाव उत्पन्न हो गया है। यह हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। बलि प्रथा को भी उन्होंने अनैतिक और मानवता विरोधी बताया और घृणित बताया, और ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि इस प्रथा का कोई भी धार्मिक आधार नहीं है। तो धार्मिक क्षेत्र में उनका दूसरा प्रमुख विचार था कि अनैतिक जो
मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया और अनैतिक जो धार्मिक प्रथाएं हैं, बलि प्रथा आदि, उनका उनके द्वारा विरोध किया। तीसरा जो है वो है विचार निरर्थक परंपराओं और आडंबरों का विरोध। यहाँ देखते हैं राय निरर्थक परंपराओं और आडंबरों का विरोध करते थे। उनके अनुसार यदि हमने परंपराओं, धार्मिक विश्वासों आदि का अंधानुकरण किया तो हमारा विवेक हमसे दूर भाग जाएगा और हम सही रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो उनके द्वारा अंधविश्वासों का जो है विरोध किया गया। उनका मत था कि धार्मिक विश्वास जो मूल रूप में शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित हैं, उन्हीं को ही अपनाया जाना चाहिए, अन्यथा उनका खंडन करना चाहिए। चौथा जो प्रमुख धार्मिक विचार हैं वो है, उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया। धार्मिक क्षेत्र में सहनशीलता में विश्वास रखते थे और सभी व्यक्तियों को एक ही परम पिता की संतान मानते थे। किसी भी धर्म या संप्रदाय के प्रति घृणा भाव के वे प्रबल विरोधी थे। उनका मानना था कि नैतिकता, परोपकारिता और मानवता के रूप में धर्म व्यक्ति को आपस में जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो इस तरह से उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया। वे विशुद्ध मानवतावाद के उपासक थे और उनकी दृष्टि में मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म है। उन्होंने धर्म को आडंबरों से मुक्त करके उसे लौकिक बनाने का प्रयास किया और इस तरह से धर्म को चार दीवारी से निकालकर मानव मात्र की सेवा के मार्ग पर अग्रसर किया। और इस तरह से देखते हैं धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने रूढ़ियों का, आडंबरों का विरोध करते हुए एक एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद की स्थापना का विचार रखा। अब लेंगे हम आगे नेक्स्ट राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार या समाज सुधार संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। यहाँ देखते हैं सामाजिक सुधारों के भी राय अग्रदूत थे। उन्होंने भारतीय राजनीति में धर्म, परंपरा व विश्वास के नाम पर सदियों से चली आ रही कुरीतियों का विरोध किया और उनके उन्मूलन के लिए संगठित प्रयास भी किया। सामाजिक जीवन के क्षेत्र में व्याप्त अंधकार को दूर करने के लिए उन्होंने विवेक और प्रकाश की ज्योति चलाई। तो सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, कौन कौन से प्रमुख विचार उनके द्वारा व्यक्त किए गए, इस संदर्भ में देखते हैं। पहला पॉइंट हम लेंगे राय के जाति प्रथा संबंधी विचार। जाति प्रथा और सामाजिक असमानता का उनके द्वारा विरोध किया गया। उन्होंने राय के अनुसार जाति प्रथा का आधार कर्म होना चाहिए, ना कि जन्म होना चाहिए। जाति प्रथा और इस आधार पर ऊंच नीच के भेदभावों का घोर विरोध करते थे। बात जाति प्रथा को उन्होंने हिंदू समाज का कलंक माना व इसे समाप्त करने के लिए उन्होंने अंतर जातीय विवाहों का समर्थन किया। यहाँ राय का विचार था कि जाति का आधार क्या होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, जन्म नहीं होना चाहिए और जाति के आधार पर किसी को ऊंचा या नीचा नहीं, अपितु उसकी योग्यता व गुणों के आधार पर उसे श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में दूसरा जो विचार है वो है सती प्रथा का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया और सती प्रथा के विरोध हेतु 1818 में विख्यात आंदोलन किया और फलस्वरूप हम देखते हैं उस समय के लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित करने के लिए कानून बनाया गया। उनके द्वारा विधवा के पुनर्विवाह का समर्थन किया गया और बहुविवाह का विरोध किया गया।
चौथा अगला जो विचार ले सकते हैं वो है नारी स्वतंत्रता और नारी अधिकारों के प्रति आग्रह। राय ने नारी की स्थिति में उत्थान के लिए स्त्री पुरुष समानता व नारी अधिकारों पर जोर दिया। उन्होंने नारी की शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से उसकी आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। स्त्रियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के प्रति राय के प्रगतिशील विचारों के कारण ही राय को आधुनिक भारत में स्त्री जागृति व स्वतंत्रता का सूत्रधार माना जाता है। 1822 के उत्तराधिकार के विद्यमान हिंदू नियमों के अनुसार नारी के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण के निबंध में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन के विचारों को उद्धृत करते हुए उन्होंने लिखा कि पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर पत्नी का भी उतना ही हक होता है जितना कि पुत्र का होता है। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों से अधिक चरित्रवान और ईमानदार बताया। अगला विचार ले सकते हैं रूढ़िवादिता और संकीर्णता का विरोध। राय थे जो सामाजिक जीवन में संकीर्णता के विरोधी थे। उनका मत था कि दूसरी सामाजिक पद्धतियों से श्रेष्ठ मूल्य ग्रहण करने में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। शिक्षा संबंधी विचारों के संदर्भ में देख सकते हैं कि राय एक प्रबुद्ध विद्वान थे। उनके अनुसार शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक बुराइयों व अन्याय से लड़ा जा सकता है। इसलिए भारत के लिए शिक्षा के विस्तार की सबसे अधिक आवश्यकता है उनके अनुसार, और शिक्षा विस्तार का काम शुरू होना चाहिए समाज के निम्न स्तर से। राय ने शिक्षा के संदर्भ में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया। उनके अनुसार शिक्षा ऐसी हो जो जन साधारण के लिए व्यवहारिक व उपयोगी हो। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा व विज्ञान का अधिकाधिक समर्थन किया। राय के अनुसार देश की प्रगति हेतु भारत को मध्यकालीन शिक्षा पद्धति का परित्याग कर अपनी शिक्षा पद्धति आधुनिक विज्ञान के अनुकूल बनानी चाहिए। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हुए भी वेद उपनिषदों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने हेतु वेदांत कॉलेज की स्थापना की। उनकी जो वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई उस समय? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई। राय के अनुसार भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो। नारी शिक्षा का भी उन्होंने समर्थन किया। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक और सामाजिक विचारों का अध्ययन किया। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।